ये सवाल भले ही असहज हों, बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि स्पष्टता के अभाव में दूसरों के सपने जीने पड़ते हैं। आधुनिक अध्ययन दर्शाते हैं कि जिन व्यक्तियों के पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं, उनके लिखित में दर्ज करने पर उन्हें प्राप्त करने की संभावना 42% तक अधिक होती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने पर मस्तिष्क स्वचालित फिल्टरिंग की प्रक्रिया शुरू करता है, जो प्रासंगिक चीजों को प्राथमिकता देता है और विकर्षणों को त्याग देता है। असफलता दर्द देती है, लेकिन यह अस्थायी है। दृढ़ता जब सचेत रूप से लागू की जाती है तो यही दर्द को विरासत में बदल देती है। तुलना सबसे खामोश और विनाशकारी जालों में से एक है। आप सोशल मीडिया पर जाते हैं, किसी को यात्रा करते, नई कार खरीदते या किसी पेशेवर उपलब्धि की घोषणा करते हुए देखते हैं और बिना जाने आप खुद को हीन महसूस करने लगते हैं। यह ऐसा है जैसे दूसरों की हर जीत इस बात की क्रूर याद दिलाती है कि आप अभी वहां नहीं पहुंचे हैं। कार्रवाई का आकार मायने नहीं रखता, लेकिन शुरू करने का कार्य। कार्रवाई एक डोमिनो प्रभाव शुरू करती है जो लकवा को तोड़ती है और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है। क्या आप सही समय की प्रतीक्षा करेंगे या अब भी कार्य करेंगे? इतिहास उन लोगों द्वारा लिखा जाता है जो आगे बढ़ते हैं, न कि वे जो अनिश्चित काल तक योजना बनाने में रुके रहते हैं। एक कदम, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपको जो चाहिए उसके करीब ले जाता है, और यह रोजाना दोहराया जाता है, जीवन बदल देता है। इसलिए प्रतिबद्ध हों। आज से जब भी आपको अपनी तुलना करने का मन करे, रुकें और खुद से पूछें, मेरी यात्रा में अगला कदम क्या है, उनकी नहीं। यह साधारण कार्य पहले से ही स्पष्टता का एक कार्य है, उस शक्ति का पुनः प्राप्ति जो आपने पहले बाहरी दुनिया को सौंप दी थी। आत्मविश्वास एक तुच्छ बात लगता है, लेकिन व्यवहार में यह सबसे बड़ी मानवीय चुनौतियों में से एक है। हम सभी में संदेह, भय और असुरक्षा होती है। आपने कितनी बार खुद से सवाल किया है, क्या मैं सक्षम हूं? और अगर मैं फिर से असफल हो जाऊं? यही सच्ची जीत है, अपना रास्ता बनाना, न कि किसी और की नकल करना। बिना जुनून के यहां तक कि सबसे सरल कार्य भी बोझ बन जाते हैं। हर दिन एक नीरस पुनरावृत्ति बन जाता है। समय धीरे धीरे बीतता है और सब कुछ एक प्रयास जैसा लगता है। हालांकि जब जुनून मौजूद होता है तो कुछ परिवर्तनकारी होता है। पहले थकाऊ माने जाने वाले कामों का अर्थ होने लगता है, और ऐसी बाधाएं जो अजेय लगती थीं, विकास के लिए कदम बन जाती हैं। यह आदत अपने प्रति अन्यायपूर्ण होने के अलावा ऊर्जा का सबसे बड़ा चोर है। नेपोलियन हिल का कहना था कि हर बार जब आप अपनी तुलना करते हैं तो आप अपनी शक्ति का एक हिस्सा दे देते हैं। आप अपने जीवन के केंद्र से दूर हो जाते हैं और अपना ध्यान किसी ऐसी चीज पर केंद्रित कर देते हैं जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। और जब ऐसा होता है तो आपकी स्पष्टता कम हो जाती है, आपके कार्य भ्रमित हो जाते हैं और आपके परिणाम असंगत हो जाते हैं। एक नया आंतरिक संवाद बनाने का प्रयास करें। जब मन फुसफुसाए, मैं नहीं कर सकता, तो मानसिक रूप से उत्तर दें, मैं करना सीख सकता हूं। जब विचार हो, मेरे पास संसाधन नहीं है, तो इसे मैं संसाधन प्राप्त करने के तरीके ढूंढ सकता हूं से बदल दें। यह छोटा सा परिवर्तन जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। चुनौती सरल है। अगले 7 दिनों में हर बार जब आत्मविनाश का कोई विचार आए तो उसे तुरंत शक्ति के कथन से बदल दें। यह मैं सक्षम हूं या मैं एक समाधान खोजूंगा जैसा कुछ सीधा हो। काम केवल महीने के अंत में डॉलर में बिलों का भुगतान करने की बाध्यता नहीं रह जाता है, यह एक मिशन में बदल जाता है। घंटे थकाऊ नहीं होते हैं क्योंकि प्रत्येक प्रयास किसी मूल्यवान चीज के निर्माण में योगदान देता है। बाधाएं निराश नहीं करती हैं, बल्कि चुनौती देती हैं। प्रत्येक बाधा यह साबित करने का निमंत्रण बन जाती है कि कारण कितना महत्वपूर्ण है। सबसे सफल लोग वे नहीं हैं जो अधिक संसाधनों के साथ पैदा हुए थे, बल्कि वे हैं जिन्होंने अधिक आंतरिक जुनून पैदा किया। आपने कितनी बार आर्थिक संसाधनों के अभाव में कोई परियोजना शुरू नहीं की है? डर मौजूद हो सकता है,
लेकिन खुद पर विश्वास करना उसके बावजूद आगे बढ़ने का चुनाव है। यह उल्लेख करना जरूरी है कि विश्वास कोई क्षणिक भावना नहीं है, बल्कि एक दैनिक चुनाव है। एडिसन हर असफल प्रयास पर विश्वास करना चुनता था। कार्नेगी ने सभी विपत्तियों के सामने भी विश्वास करना चुना। वॉल्ट डिज्नी ने कल्पना की कमी के लिए एक अखबार से बर्खास्त किए जाने के बाद भी विश्वास करना चुना। और आपने क्या चुनना है? बहुत से लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि वे बिना जुनून के कुछ शुरू करते हैं, केवल पैसे या सामाजिक दबाव से प्रेरित होते हैं और कठिनाइयों के सामने आगे बढ़ने के लिए संसाधन नहीं होते हैं। मनोविज्ञान में अध्ययन इस विचार की पुष्टि करते हैं। शोध बताते हैं कि जो लोग अपने जुनून के अनुरूप काम करते हैं वे 3 गुना अधिक व्यक्तिगत संतुष्टि की रिपोर्ट करते हैं और अधिक भावनात्मक लचीलापन दिखाते हैं। यह एक बड़ा छलांग लगाने के बारे में नहीं है, बल्कि लगातार आगे बढ़ने के बारे में है। निर्णायक कार्रवाई का मतलब बिना सोचे समझे काम करना नहीं है। इसका अर्थ है स्पष्टता के साथ कार्य करना, पूर्ण निश्चितता की प्रतीक्षा किए बिना। यह एक नदी को पत्थर से पत्थर पर कूदकर पार करने जैसा है। आपको विपरीत किनारे को देखने की जरूरत नहीं है, बस अगले पत्थर पर ध्यान केंद्रित करें। प्रत्येक कदम दृष्टि के क्षेत्र का विस्तार करता है। यदि आप पूरे रास्ते को देखने की प्रतीक्षा करते हैं तो आप कभी शुरुआत नहीं करेंगे। उन्होंने अत्यधिक कठिनाइयों के क्षणों का अनुभव किया, असफलताओं, राजनीतिक उत्पीड़न और यहां तक कि कुछ अवसरों पर अपने परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थता की पीड़ा का सामना किया। उदाहरण के लिए, महामंदी के दौरान वह लगभग सब कुछ खो चुके थे और फिर भी वे लिखते, पढ़ते और पढ़ाते रहे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनका मिशन किसी भी क्षणिक परिस्थिति से श्रेष्ठ था। उनकी कहानी का यह विवरण दर्शाता है कि लचीलापन केवल आत्म सहायता का भाव नहीं है, बल्कि उन लोगों के बीच का अंतर है जो उठते हैं और जो गिरे रहते हैं। मार्ग को आवश्यकता अनुसार समायोजित किया जा सकता है, लेकिन स्पष्टता के अभाव में बिना कंपास के समुद्र में बहना जैसा है। हवा और लहरों के मजे पर प्रतिक्रिया करना बजाय अपने जहाज को चलाने के। महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या आप दूसरों के जीवन को देखना छोड़कर अपना खुद का जीवन बनाना शुरू करने के लिए तैयार है? अन्यथा आप हमेशा पिछड़े हुए महसूस करेंगे, यह सोचकर कि दूसरों का जीवन आपके जीवन से ज्यादा आकर्षक है। अपने आप पर ध्यान केंद्रित करने से कुछ असाधारण होता है। आपको पता चलता है कि आपको किसी को भी पाने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एकमात्र प्रासंगिक रास्ता वह है जिसे आपने चुनना है। अगर कार्नेगी ने अपनी गरीबी की तुलना दूसरों के धन से करने में समय बर्बाद किया होता तो वह गरीबी में ही रहता। अगर आप तुलना के खेल में फंसे रहते हैं तो आप अपने जीवन के अनमोल वर्षों को बर्बाद कर देंगे। और जब आप पा लेते हैं तो इसे जाने न दें। समर्पित रहें, इस ज्वाला को जलाते रहें, इसे विकर्षणों से बचाएं और अपने जीवन को इसके इर्द गिर्द बनाएं। क्योंकि जब जुनून मिल जाता है तो जो कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है उसकी कोई सीमा नहीं होती। आप न केवल जीते हैं बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। महान विचार, प्रेरणादायक सपने या संचित ज्ञान बेकार हैं यदि वे कार्रवाई में नहीं बदलते हैं। नेपोलियन हिल ने हमेशा इस बात पर जोर दिया, दुनिया इरादों को नहीं बल्कि रवैये को पुरस्कृत करती है। हमारी यात्रा समाप्त नहीं होती है, यह बढ़ती है, मजबूत होती है और हमारे द्वारा एक साथ उठाए गए प्रत्येक कदम के साथ नवीनीकृत होती है। हर बार जब आप काम करना छोड़ देते हैं तो आप अपनी अक्षमता में विश्वास को मजबूत करते हैं। दूसरी ओर, प्रत्येक छोटी कार्रवाई आपके आत्मविश्वास के निर्माण में एक ईंट है। राज अलग थलग बड़े कार्य नहीं है, बल्कि दैनिक छोटे रवैये हैं। एक कॉल, एक ईमेल, एक निर्णय। प्रत्येक कदम छोटा लग सकता है, लेकिन संचित विशाल परिणाम उत्पन्न करता है। एडिसन ने एक ही कार्य में एक प्रकाश बल्ब का आविष्कार नहीं किया, बल्कि हजारों प्रयासों के माध्यम से किया। आपने कितनी बार सोमवार, अगले महीने या साल में कुछ शुरू करने का वादा किया है और जब समय आता है तो फिर से स्थगित कर दिया? यह प्रतीक्षा एक ऐसा जाल है जो अवसरों को छीन लेता है और सपनों को शुरू होने से पहले ही
नष्ट कर देता है। अधिकांश लोग सही समय की प्रतीक्षा करते हैं, जैसे कि कोई आदर्श स्थिति बिना जोखिम या अनिश्चितता के हो। यह स्थिति मौजूद नहीं है। जो इसकी प्रतीक्षा करता है वह कभी भी अपनी जगह से नहीं हटता। लक्ष्य का आकार अप्रासंगिक है। इच्छा की ईमानदारी ही मुख्य कारक है। अपने लक्ष्यों को लिखने पर कुछ परिवर्तनकारी होता है। एक अमूर्त विचार रूप लेता है, भौतिक दुनिया में मौजूद होता है, जो एक विचार को साकार करने का पहला कदम है। आप सवाल कर सकते हैं, और अगर मैं चुनाव में गलती करूं, और अगर मेरा मन बदल जाए? ऐसा डर आम है, लेकिन निराधार है। स्पष्टता प्रतिबंध नहीं, बल्कि दिशा निर्देश देती है। नहीं, और अगर मेरे पास शुरू करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है? ये सवाल ऊर्जा का सेवन करते हैं और कार्यों को रोक देते हैं। नेपोलियन हिल इस बिंदु पर जोर देते थे। अपने बारे में आपकी मान्यताएं यह परिभाषित करती हैं कि आप जीवन में क्या बनाते हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विश्वास किसी भी उपलब्धि का आधार है। इसके बिना सबसे विस्तृत योजनाएं और रणनीतियां भी अप्रभावी हो जाती हैं। अगर रे क्रॉक ने अन्य रेस्टोरेंटों को देखने में समय गंवाया होता तो शायद मैकडोनाल्ड्स कभी वैश्विक आइकन नहीं बन पाता। दूसरों के जीवन से विचलित होकर आप उस ऊर्जा को बर्बाद करते हैं जिसे आपके अपने प्रोजेक्ट और भविष्य में लगाया जाना चाहिए। याद रखें, आपको किसी की दौड़ जीतने की जरूरत नहीं है, केवल आपकी अपनी दौड़ है, और एकमात्र प्रासंगिक प्रतिद्वंद्वी आपका कल का संस्करण है। अगर आप आज एक कदम भी बढ़ाते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, आप कल से अपने गंतव्य के करीब होंगे। यह कैमरे के लेंस को समायोजित करने जैसा है। जो पहले अस्पष्ट लग रहा था वह फोकस में आने लगता है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि स्पष्टता अपने आप नहीं आती, इसे बनाया जाता है। इसलिए मैं आपको एक साधारण अभ्यास करने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक कागज लीजिए और बिना किसी हिचकिचाहट के अगले 5 वर्षों के लिए अपने 3 व्यक्तिगत लक्ष्यों को लिख लीजिए। चाहे वह आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना हो, अपना खुद का व्यवसाय बनाना हो, या बस एक संतुलित जीवन जीना हो। अवसर मिलते हैं, सही लोग मिलते हैं, दरवाजे खुलते हैं, लेकिन जब तक आप खुद पर संदेह करते रहते हैं तब तक ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए विचार करें, आप वास्तव में किस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि यह उत्तर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा यह निर्धारित करेगा कि आप कितनी दूर तक पहुंच सकते हैं। जीवन शायद ही कभी सफलता को थाली में परोसता है, और नेपोलियन हिल यह बात किसी से ज्यादा अच्छी तरह से समझते थे। आप किस पर विश्वास करना चुनते हैं? एक प्रभावी अभ्यास यह है कि खुद से पूछें, मैंने अपने बारे में कौन सी कहानियां सुनाई हैं? शायद आपने खुद को समझाया होगा कि आप वित्त में कुशल नहीं हैं, कभी पदोन्नत नहीं होंगे, या बेहतर जीवन के लायक नहीं हैं। ये कहानियां पूर्ण सत्य नहीं हैं, बल्कि बार बार दोहराई जाने वाली कहानियां हैं जो सीमित करने वाली मान्यताओं में बदल गई हैं। हालांकि यदि आप किसी सीमित करने वाले झूठ पर विश्वास कर सकते हैं, तो आप किसी मजबूत करने वाले सत्य पर भी विश्वास कर सकते हैं। गलती करने का डर लकवाग्रस्त करता है, लेकिन झिझक की एक उच्च कीमत होती है। समय रुकता नहीं है, अवसर वापस नहीं आते हैं, और जब तक आप बहुत अधिक सोचते हैं तब तक अन्य आगे बढ़ जाते हैं। शोध बताते हैं कि 92% से अधिक लोग 30 दिनों से भी कम समय में अपने नए साल के लक्ष्यों को छोड़ देते हैं। क्षमता की कमी से नहीं, बल्कि लगातार कार्रवाई की कमी से। शिथिलता सुरक्षा का भ्रम पैदा करती है, लेकिन व्यवहार में ऊर्जा छीनती है, चिंता बढ़ाती है, और अक्षमता के विचार को मजबूत करती है। स्कॉटलैंड के एक छोटे से घर में गरीबी में जन्मे और बिना किसी आर्थिक संसाधन, संपर्क या औपचारिक शिक्षा के संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवास करने वाले एंड्रयू कार्नेगी के उल्लेखनीय उदाहरण पर विचार करें। वह अपने जीवन को धनी लोगों से तुलना करने में लगा सकता था, अपनी कमियों को लेकर हीन भावना से ग्रस्त रह सकता था। हालांकि उसने अपने मन में पाले गए दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुना। कभी कभी यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, लेकिन अन्य में यह एक फुसफुसाहट के रूप में आता है।
प्रयोग, परीक्षण, असफलताओं और नए प्रयासों की मांग करता है, जब तक कि यह पता नहीं चल जाता कि वास्तव में क्या आत्मा को जगाता है। आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने यह मानते हुए कि उन्होंने अपना जुनून नहीं खोजा है, कुछ नया करने की कोशिश कभी नहीं की? यह एक गलती है। यह गति में है कि जुनून प्रकट होता है, इंतजार में नहीं। जब कोई उद्देश्य मिल जाता है तो सब कुछ एक नया अर्थ प्राप्त करता है। एडिसन ने दृढ़ता से अपने दृष्टिकोण में विश्वास किया। प्रत्येक असफलता को हार नहीं, बल्कि समाधान की ओर एक कदम माना। इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करें। आपने कितनी बार किसी चीज को केवल इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आप अपनी क्षमता पर संदेह करने लगे थे? शायद वह परियोजना थी जिसका आपने हमेशा सपना देखा था, एक निवेश, एक व्यवसाय या यहां तक कि एक रिश्ता जिसे आगे बढ़ने के लिए साहस की आवश्यकता थी। भय हावी हो जाता है, असुरक्षा बस जाती है और आप खुद को समझा लेते हैं कि कोशिश करने लायक नहीं है। वह ठीक ठीक समझता था कि वह क्या बनाना चाहता है, और इस स्पष्टता ने उसे सीमाओं को अवसरों में बदलने की अनुमति दी। आज उसे इतिहास के सबसे प्रभावशाली और धनी लोगों में से एक के रूप में पहचाना जाता है, अपने समकालीनों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए नहीं, बल्कि किसी और की जिंदगी जीने से इनकार करने के लिए। अब अपने स्वयं के चुनावों पर विचार करें। कितने फैसले किसी से पीछे छूटने के डर से प्रेरित थे? कितने विकल्प किसी की गति के साथ चलने के प्रयास में अपने समय के प्रति सम्मान के विपरीत लिए गए थे? इसलिए तुलना करना अपने अधिकार का त्याग करके दूसरों को सौंपना है। आप अपनी अनोखी यात्रा, अपनी खास चुनौतियों, अपनी गति और अपनी अनूठी उपलब्धियों को भूल जाते हैं। असली सवाल यह नहीं है कि मैं अभी तक फलां की तरह क्यों नहीं पहुंचा, बल्कि यह है कि मेरा असली लक्ष्य क्या है। उद्देश्य की स्पष्टता के बिना कोई भी रास्ता संभव है, लेकिन सभी निराशा की ओर ले जाते हैं। बिना किसी चूक के ऐसा करें और आप देखेंगे कि आपका मन कैसे अलग तरह से प्रतिक्रिया करने लगेगा, जैसे कि उसे फिर से प्रोग्राम किया जा रहा हो। संक्षेप में, खुद पर विश्वास करना ही एकमात्र सच्चा प्रारंभिक बिंदु है। यह इंतजार नहीं करना चाहिए कि दुनिया पहले आप पर विश्वास करे। बाहरी सत्यापन की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। नेपोलियन हिल का कहना था कि सत्यापन भीतर से शुरू होता है, और जब आप विश्वास करते हैं तो पूरी दुनिया अलग तरह से प्रतिक्रिया करने लगती है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा जारी एक शोध में सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग और व्यक्तिगत असंतोष में वृद्धि के बीच सीधा संबंध पाया गया है, जो वास्तविक जीवन की तुलना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत आदर्श और संपादित संस्करणों से करने के कारण होता है। इसलिए हर बार जब आप इस गतिशीलता में शामिल होते हैं तो आप अपनी कार्य करने और विकसित होने की क्षमता को कमजोर करते हैं। हालांकि एक समाधान है, हालांकि चुनौतीपूर्ण है, बाहरी तुलना को आंतरिक तुलना से बदलना। मैं फलां व्यक्ति कहाँ नहीं हूं, यही दृढ़ता थी जिसने उन्हें इतिहास के महान नेताओं में से एक बना दिया। और यहाँ चिंतन है, आपने कितनी बार समय से पहले हार मान ली है? आपने कितनी बार इस विचार से खुद को समझा लिया है कि एक बंद दरवाजा रास्ते का अंत था? यह एक आम जाल है। असफलता, जैसा कि बहुत से लोग मानते हैं, अंतिम फैसला नहीं है, बल्कि एक संदेश है कि कुछ समायोजित करने की जरूरत है। जो आप बना रहे हैं उसे बेहतर बनाने के लिए एक आवश्यक चरण है। विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। और अगर उन्होंने दूसरों के समान स्तर पर नहीं होने के कारण हार मान ली होती, शायद हमें उनकी कहानियों का कभी ज्ञान ही न होता। यह आप पर भी लागू होता है। प्रशंसा का अभाव प्रगति के अभाव का मतलब नहीं है। अगली बार जब आपको तुलना करने की इच्छा हो तो रुकें, गहरी सांस लें और खुद से पूछें, क्या यह तुलना मुझे अपने लक्ष्य के करीब लाती है या केवल मुझे विचलित करती है? जागरूकता का यह साधारण कार्य पहले से ही दुष्चक्र को तोड़ने के लिए एक कदम है। एमिलिया ईयरहार्ट ने इतिहास रचा क्योंकि उन्होंने अनुकूल परिस्थितियों की प्रतीक्षा नहीं की, न ही बाधाओं को तोड़ने की अनुमति मांगी। जबकि दुनिया कह रही थी कि यह असंभव है, उसने अकेले अटलांटिक महासागर पर उड़ान भरी।
सपने देखने और साकार करने के बीच का अंतर काम करना है। भले ही डर हो, बिना गारंटी के, भले ही कोई विश्वास न करे। आपने कितने अवसरों को बहुत अधिक झिझकने के कारण जाने दिया है। शायद एक जोखिम भरा व्यवसाय, महीनों से विश्लेषण किया गया डॉलर में निवेश, या एक ऐसी बातचीत जिससे आपका जीवन बदल सकता था। जुनून आनंद और दृढ़ता से संबंधित मस्तिष्क के क्षेत्रों को सक्रिय करता है, जिससे चुनौतियों को पार करना आसान हो जाता है। दूसरे शब्दों में, जब आपको जो काम करना है उससे प्यार होता है तो दृढ़ता की क्षमता में काफी वृद्धि होती है। हालांकि जुनून अचानक जादुई उपहार की तरह नहीं आता है। कई बार इसे विकसित करने की आवश्यकता होती है। कितनी बार आपने दूसरों की तरक्की देखकर अपनी प्रगति पर सवाल उठाया है? किसी सहकर्मी का प्रमोशन, किसी दोस्त की नई गाड़ी, या सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली किसी की परफेक्ट जिंदगी। ये तुलनाएं, भले ही स्वाभाविक हों, आपके निजी विकास और शांति के लिए एक बड़ी बाधा है। दूसरों की सफलता का आकलन करने में बिताया गया हर पल आपकी अपनी यात्रा के निर्माण से छीना गया पल होता है। नेपोलियन हिल ने आत्मनिरीक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर जोर दिया था, क्योंकि यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। नेपोलियन हिल ने इसे इतनी तीव्रता से अनुभव किया कि एक बार जब वह अपना घर खोने के खतरे में थे, तो उन्होंने हार मानने के बजाय इस दर्द को और भी ज्यादा लिखने और व्याख्यान देने के लिए ईंधन में बदलने का फैसला किया। दुहक जो उन्हें नष्ट कर सकता था, वह उस शक्ति का हिस्सा बन गया जिसने उनके उपदेशों को पीढ़ियों तक पहुंचाया। यह भावनात्मक बदलाव शक्तिशाली है। एक तरफ निराशा है, दूसरी तरफ खुद को यह साबित करने का मौका है कि आप परिस्थितियों से बड़े हैं। शायद आप अभी कुछ ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं। मुझे पता है कि जब आप प्रयास करते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, और फिर भी चीजें आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं होती हैं, तो यह अनुचित लग सकता है। यही वह बिंदु है जहां ज्यादातर लोग कमजोर हो जाते हैं, लेकिन यही वह बिंदु भी है जहां आप खुद को अलग कर सकते हैं, क्योंकि लचीलापन दर्द का अभाव नहीं है, बल्कि उसके बावजूद दृढ़ रहने की क्षमता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आप केवल दूसरों के जीवन की सतह को देखते हैं, कभी भी पर्दे के पीछे क्या होता है उसे नहीं। आप प्रमोशन देखते हैं, लेकिन आप खराब नींद वाली रातें नहीं देखते। आप तस्वीर में मुस्कान देखते हैं, लेकिन आप उस अकेलेपन की कल्पना नहीं करते जो अक्सर पीछे छिपा होता है। तुलना करने पर आप अपनी पूरी वास्तविकता की तुलना किसी अन्य व्यक्ति के जीवन के संपादित अंश से कर रहे हैं। यह शुरू से ही एक अनुचित खेल है। यह आंतरिक ज्वाला जोखिम उठाने का साहस देती है जब सभी कहते हैं कि यह पागलपन है। जब सब कुछ खोया हुआ लगता है, तब भी दृढ़ रहने की ताकत देता है। जल्दी उठने, देर से सोने और फिर भी जीवित महसूस करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, क्योंकि यह केवल जीवित रहने के बारे में नहीं है, बल्कि उद्देश्य के साथ कुछ बनाने के बारे में है। आपको क्या प्रेरित करता है? आप बिना तालियों, बिना तत्काल मान्यता के क्या करेंगे? अगर आपको अभी तक नहीं पता है, तो कोशिश करें, खुद को गलती करने दें, नए अनुभवों की तलाश करें। मैं यहाँ सुंदर वाक्य कहने के लिए नहीं हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरा मानना है कि इन शिक्षाओं के अनुप्रयोग जीवन बदलते हैं। मेरी प्रतिबद्धता आपके विकास के साथ है, और देखा गया प्रत्येक वीडियो इस निर्माण का हिस्सा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां हैं, यह मायने रखता है कि आप कहां जाने को तैयार हैं। इसलिए यहीं रुके नहीं, इस परिवर्तन को गहरा करने और नए उपकरण प्रदान करने के लिए एक अगला वीडियो है। इसे देखें, मेरे साथ चलते रहें और इस प्रक्रिया को अपने जीवन में क्रिया, व्यवहार और परिणाम बनने दें। दुनिया उन लोगों के उदाहरणों से भरी हुई है जिनके पास छोड़ने के सभी कारण थे, लेकिन उन्होंने दृढ़ता से आगे बढ़ने का विकल्प चुना। अब्राहम लिंकन शायद सबसे प्रखर उदाहरणों में से एक हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने लगातार चुनाव हारे, अपने व्यवसायों को असफल होते देखा और विनाशकारी व्यक्तिगत त्रासदियों का सामना किया। किसी अन्य व्यक्ति ने इन हारों की व्याख्या रुकने के संकेत के रूप में की होगी। उन्होंने नहीं की। उन्होंने तय किया कि हर गिरावट केवल अधिक मजबूत होकर वापस आने का निमंत्रण है।
शायद आप आर्थिक कठिनाइयों, ठहरे हुए करियर, असफल रिश्तों का सामना कर रहे हैं। आपकी कहानी को परिभाषित करने वाली बात समस्या का आकार नहीं है, बल्कि उसके सामने आप जो फैसला लेते हैं। आप पीछे हटेंगे या दृढ़ रहेंगे। दृढ़ रहने का मतलब एक ही गलती पर अंधाधुंध जिद नहीं है। इसका मतलब है समायोजन करना, सीखना, रणनीति में सुधार करना और आगे बढ़ना। इसका मतलब यह समझना है कि हर बाधा मजबूत बनने का निमंत्रण है। हिल कहते थे कि विपत्ति की आग में ही चरित्र का निर्माण होता है। यह सवाल करने के बजाय खुद से पूछें, क्या मैं आज कल से बेहतर हूं? यह एकमात्र मीट्रिक है जो वास्तव में मायने रखता है। अगर आज आप अधिक अनुशासन दिखाते हैं, नए ज्ञान प्राप्त करते हैं या अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते हैं, तो आप प्रगति कर रहे हैं, चाहे बाहरी मान्यता या प्रशंसा हो या न हो। यह समझना महत्वपूर्ण है कि बड़ी उपलब्धियां आमतौर पर चुपचाप शुरू होती है। इतिहास के कई बड़े नामों ने पहचाने जाने से पहले वर्षों तक अंधेरे में बिताए, अक्सर दुनिया द्वारा अनदेखा किया गया। एक उल्लेखनीय उदाहरण रे क्रोक का है, जिस व्यक्ति ने मैकडॉनल्ड्स को दुनिया के सबसे बड़े रेस्तरां श्रृंखलाओं में से एक में बदल दिया। मैकडॉनल्ड भाइयों के मामूली रेस्टोरेंट को देखकर रे क्रोक ने न तो खुद की तुलना दूसरे उद्यमियों से की और न ही प्रतिस्पर्धा में अपनी पिछड़ापन का आकलन किया। उन्होंने इधर उधर नहीं देखा, उनकी नजर भविष्य पर टिकी हुई थी। रे ने एक अनोखी दृष्टि देखी और यह दृष्टि थी तुलना नहीं, जिसने उन्हें एक साम्राज्य के निर्माण के लिए प्रेरित किया। थॉमस एडिसन के उदाहरण पर विचार करें, जिन्होंने दुनिया में क्रांति लाने वाले बल्ब को जलाने से पहले 10,000 से ज्यादा असफल प्रयास किए थे। सोचिए, अगर उसने खुद की तुलना अन्य आविष्कारकों से की होती जो शायद ज्यादा तेजी से परिणाम प्राप्त कर रहे होते। सोचिए, अगर उसने सोचा होता, मैंने काफी कोशिश कर ली है, शायद यह मेरे लिए नहीं है। अगर उसने संदेह की इन आंतरिक आवाजों को सुना होता, तो शायद हम अभी भी मोमबत्ती की रोशनी में जी रहे होते। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ तालमेल बिठाने के लिए अपनी गति छोड़ दी, जो अक्सर खुद नहीं जानता कि वह कहां जा रहा है। अध्ययनों से पता चलता है कि लगातार तुलना करने से उच्च स्तर की चिंता, कम आत्मसम्मान और यहां तक कि अवसाद के लक्षण भी पैदा होते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा कि बिना कार्रवाई के विचार केवल इच्छाएं हैं और इच्छाएं भविष्य का निर्माण नहीं करती हैं। आपने कितनी इच्छाएं जमा की है और रवैये की कमी के कारण मरने दिया है? वित्तीय स्थिरता, समय की स्वतंत्रता, एक अधिक संतुलित जीवन शैली, सब कुछ संभव है, लेकिन केवल व्यवहार में लाने पर ही। एक स्थगित लक्ष्य चुने और आज एक कदम उठाए, कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, आज। ये कुछ छोटा हो सकता है, जैसे कि एक कॉल, अपने वित्त को व्यवस्थित करना या किसी परियोजना का एक पेज लिखना। सवाल यह है कि विपत्तियों के सामने बहुत से लोग हार मान लेते हैं। जब कर्ज बढ़ जाता है, जब व्यवसाय फलता फूलता नहीं है, जब अस्वीकृति आती है, तो पहली प्रतिक्रिया यह सोचना होती है, शायद यह मेरे लिए नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर यह अस्वीकृति जीत से पहले अंतिम परीक्षा होती? क्या होता अगर एडिसन ने 9,000वें प्रयास में हार मान ली होती? क्या होता अगर लिंकन ने तीसरे हारे हुए चुनाव में हार मान ली होती? शायद हम उनके नाम कभी नहीं सुनते। जो कुछ भी प्रस्तुत किया गया है वह खाली सिद्धांत नहीं है। प्रत्येक शिक्षा का व्यावहारिक अनुप्रयोग है। प्रत्येक कहानी एक वास्तविक पाठ ले जाती है। मेरी प्रतिबद्धता आपके विकास, आपके परिवर्तन के साथ है, उस जीवन के साथ जिसे आप इन सिद्धांतों को व्यवहार में लाकर बनाएंगे। यदि इस सामग्री ने आपको प्रभावित किया है, तो अगला वीडियो इन विचारों का और विस्तार करेगा और आगे बढ़ते रहने के लिए नए उपकरण प्रदान करेगा। इसे देखें, इस प्रक्रिया में डूब जाएं और मुझसे वहां मिले। यह यात्रा अभी शुरू हो रही है। नेपोलियन हिल का मानना था कि बिना उद्देश्य के कोई भी स्थायी उपलब्धि नहीं हो सकती, क्योंकि उद्देश्य कठिनाइयों के सामने भी आग को जलाए रखता है। हेलन केलर इस प्रेरणादायक विचार का उदाहरण है। 2 साल की उम्र से पहले अंधी और बाहरी उनका जीवन सीमाओं द्वारा परिभाषित हो सकता था। हालांकि
उनमें सीखने, संवाद करने और योगदान करने का अटूट जुनून था। चुप्पी और अंधेरे की दुनिया में भी उन्होंने हार नहीं मानी। लेकिन क्या होगा अगर आप सफलता से एक कदम दूर होते? क्या होगा अगर छोड़ने और जीतने के बीच का अंतर खुद पर ज्यादा विश्वास करने का फैसला होता? वर्तमान शोध इस सिद्धांत की शक्ति की पुष्टि करते हैं। मनोविज्ञान में अध्ययन दर्शाते हैं कि उच्च स्तर की आत्म प्रभावशीलता वाले लोग, अर्थात जो बाधाओं को पार करने की अपनी क्षमता में विश्वास करते हैं, उनके पास आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने और यहां तक कि अधिक स्वस्थ संबंधों को बनाए रखने की बहुत अधिक संभावना होती है। यह विवरण इस बात को दर्शाता है कि महानता दूसरों को देखकर नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रचनात्मक क्षमता पर गहन आत्मनिरीक्षण करके प्राप्त होती है। सोचिए कि आप कितनी बार अपने रास्ते से भटक गए दूसरों के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हुए। शायद आपने बाहरी प्रभाव में आकर कोई कोर्स शुरू किया हो, या किसी सहकर्मी के बराबर होने के लिए ही किसी चीज में समय लगाया हो। परिणाम? थकावट, निराशा और लगातार पिछड़ने का एहसास। उन्होंने जो असंभव लग रहा था उसे एक प्रभावशाली जीवन में बदल दिया, एक लेखिका, वक्ता और दुनिया भर में सफलता का प्रतीक बन गई। राज्य, ज्ञान, मानवीय संबंध और अपनी वास्तविकता को बदलने की क्षमता में विश्वास के प्रति जुनून। और आपको क्या प्रेरित करता है? क्या है वो जो आपकी आंखों को चमकाता है और आप समय का भान ही खो देते हैं? इसे खोजकर आप बाहरी कारकों से स्वतंत्र ऊर्जा पाते हैं। आप क्षणिक प्रेरणा पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं और अंदर से बाहर की ओर प्रेरित होने लगते हैं। सकारात्मक मनोविज्ञान में अध्ययन दर्शाते हैं कि जो लोग असफलताओं को प्रतिक्रिया के रूप में, न कि सजा के रूप में व्याख्या करते हैं, उनमें उच्च स्तर का प्रेरणा होता है और वे लंबे समय में बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं। इसके लिए एक शब्द भी है, विकास की मानसिकता। यह समझने की क्षमता है कि हर ठोकर सीखने का हिस्सा है। यह मानसिकता चिंता को कम करती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है और नए प्रयासों के लिए जगह बनाती है, जब तक कि अंतिम परिणाम प्रकट नहीं हो जाता। विज्ञान उस बात की पुष्टि करता है जिसे हिल दशकों से बताते आ रहे थे। जब आप विश्वास करते हैं तो आपका मस्तिष्क आपके पक्ष में काम करने लगता है, ऐसे समाधानों की पहचान करता है जहां पहले केवल समस्याएं दिखाई देती थीं। दिलचस्प बात यह है कि विश्वास का मतलब डर को नजरअंदाज करना नहीं है। हिल का कहना था कि डर अपरिहार्य है, लेकिन यह आपके जीवन का मार्गदर्शक नहीं होना चाहिए। आपने कितनी बार किसी नौकरी के लिए आवेदन करने से परहेज किया है क्योंकि आपने खुद को अपर्याप्त समझा है? तो मैं आपसे पूछता हूं, आप कैसे याद रखना चाहते हैं? किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने परिस्थितियों से खुद को हार मान ली, या किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसके पास दृढ़ता से आगे बढ़ने का साहस था, भले ही सब कुछ खो गया हो? यदि आप दूसरा विकल्प चुनते हैं तो जान लें कि आप अच्छी संगति में हैं। लिंकन, हिल, एडिसन, ये सभी किसी न किसी समय असफल माने गए थे, लेकिन उन्हें केवल इसलिए महान माना जाता है क्योंकि उन्होंने कहानी के इस संस्करण को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि यह सामग्री केवल क्षणिक प्रेरणा नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए एक सच्चा मार्गदर्शक है जो अपने जीवन का नियंत्रण लेना चाहते हैं। प्रत्येक सिद्धांत, उदाहरण और प्रतिबिंब यहां आपको उत्तेजित करने, आपको अपनी आराम क्षेत्र से बाहर निकालने और यह दिखाने के लिए रखे गए हैं कि एक अलग, अधिक जागरूक, मजबूत और अपनी इच्छाओं के अनुरूप मार्ग का निर्माण करना संभव है।